रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। HEC सप्लाई मजदूर संघर्ष समिति 6 दिसंबर से पुनः आंदोलन शुरू करेगी। 6 दिसंबर से पुनः अपने आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया है। इसकी सूचना मिलने पर निगम के वरीय प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। निगम के कुछ वरीय ऑफिसर ने अपने नाम न बताने के शर्त पर बताया है कि इस बार के आंदोलन से निगम के उत्पादन में परेशानी न हो, इसको लेकर निगम के चोरों डायरेक्टरों ने एक गुप्त मीटिंग की है, जिसमें यह तय हुआ है कि सप्लाई कर्मियों का वेतन विसंगति को दूर कैसे किया जाएगा तथा ESI सुविधा को भी तंदुरुस्त करने में के अलावा वेतन पर्ची और सभी सप्लाई कामगार को गेट पास अविलंब निर्गत किया जाएगा। HEC सप्लाई मजदूर संघर्ष समिति ने अपनी मांगे प्रमुख रूप से रखी है। वे मांगे क्रमशः निगम में कार्यरत सप्लाई कामगारों को अविलंब स्थायी करो, 1 सितंबर 2023 से अब तक का वेतन पर्ची, CPF लेजर और बकाया वेतन अविलंब दो, पुराना पंचिंग कार्ड अविलंब वापस करिए, ASI यानी कि मेडिकल सुविधा को ठीक तरह से चालू करो को लेकर यह जानकारी समिति के रंथू लोहरा, मनोज पाठक, वाई त्रिपाठी, CB सिंह, प्रमोद कुमार, सुनील कुमार, RK शर्मा, प्रसन्न कुमार पांडे, विजय विकास, मोइन गीता और देवी शारदा देवी अतुल्ला अंसारी ने देते हुए कहा है कि हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं होती है तो हम लोग अपनी प्रमुख मांग को लेकर 6 दिसंबर से पुनः जोरदार आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। जो हमारा भविष्य संवर जाए, इस पर चिंतन मंथन करना था। आउटसोर्सिंग में भी बहुत साथी गए, ये सोच कर गए कि हमारा भविष्य संवर जाएगा। आज उनके साथ क्या स्थिति है? आज प्रबंधन उससे बात नहीं करती है, कहती है कि जाओ ठेकेदार के पास, तुम ठेकेदार का आदमी हो, ठेकेदार के पास जाओ और ठेकेदार से अपना हिसाब मांगो। और हम कुछ साथी जो हैं जो आउटसोर्सिंग का विरोध किए, वो हम डायरेक्ट प्रबंधन के पास जाते हैं, तो प्रबंधन भी तो सोचता है कि इनको 30 महीना 25 महीना से भूखे रखें और 5 महीना भूखे रखो, ये भी उसी जमात में आ जाएगा, ये भी उसी जमात में आ जाएगा। और धीरे धीरे ये चीज हो रहा है, कहीं ना कहीं हम गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इससे ना तो आपका कल संवरेगा और ना ही हमारा वर्तमान ही सुरक्षित है। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप, कोई साथी कह रहे हैं किसी का 10 साल नौकरी है, किसी का 5 साल नौकरी है। अरे मौत तो कब किसकी आ जाए, मौत से किसकी यारी है? आज हमारी तो कल तुम्हारी पारी है। नौकरी का बात करते हो कि 10 साल और 15 साल है, वो बोलता है छोड़ दे। नहीं, यहाँ तुम्हारा वर्तमान अंधकार में है, आज तुम्हारा सुरक्षित नहीं है और तुम 15 साल नौकरी कर लोगे, बाल बच्चा को रोटी नहीं मिल रहा है, बच्चा को फी नहीं मिल रहा है, पत्नी को इलाज नहीं मिल रहा है, तुमको भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, तुम 15 साल नौकरी कर लोगे। साथी, ठंडे मन से पूरे होशो हवास में आप लोग चिंतन मंथन कीजिए कि हमारे लिए कौन सा रास्ता अच्छा है। क्या हम उधारी में खटें, 3 साल खटे हैं, 2 साल खटे हैं या 2 महीना खटे हैं और 6 महीना खटा जाए तो हाथ उठाइए, मैं भी खटूंगा। बेगर पास के खटा जाए मैं भी खटूंगा, बेगर तनख्वाह का खटा जाए मैं भी खटूंगा। हम क्यों अलग हो? हम धन्ना सेठ का औलाद नहीं है, हम भी तुम्हारे जैसा मजदूर हैं, हम भी तुम्हारे जैसा मजदूर है। बेगर गेट पास का हमको भी मन करता है ड्यूटी जाने का। अगर आप कहते हो कि ये चीज करना चाहिए तो हम भी करेंगे। हम अलग आपसे नहीं हैं, आप हैं तो हम हैं, हमसे आप नहीं है, आपसे हम हैं। अगर आपका विचार है कि लड़ाई इसी ढंग से चला जाए तो हम भी आपके साथ हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सर्वस्व निछावर करके एक मंजिल, एक मुकाम तक हम पहुंचे, तो हम उसके लिए अगुआ दस्ता में रहेंगे, सबसे आगे रहेंगे। इस बात पर आप लोग चिंतन विचार कीजिए। तमाम साथियों से आग्रह है, जिसके मन में जो भी बात है वो आकर के उसको विस्तृत रूप से यहाँ रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आवश्यकता पड़ा तो मैं फिर आपके बीच आऊंगा। धन्यवाद। इसी का नाम है RK शर्मा। नजर फाड़ के चलते हैं, वर्कर का हौसला बुलंद करते हैं और आपके साथ साथ चलने की कसमें खा के ये मैदान में उतरते हैं। साथियों, RK शर्मा एक चीज भूल गए बताने के लिए कि 21 तारीख से भारत सरकार आप जैसा कर्मियों के लिए एक नया अध्याय लाया हुआ है, जिसको मैनेजमेंट को आपको देना ही पड़ेगा।
लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट को मालूम है, आप लोग को मालूम है कि पांडु टोपनो केस में जीतने के बाद भी संगठित मजबूत नहीं हुआ संगठन, जिसके वजह से ये चूक किया है अभी तक उसको पेमेंट देने के लिए। तो सबसे भारी बात है साथी कि संगठित रहोगे तो जंग जीतोगे, और आपका जो अध्यादेश और सर्कुलर जो भारत सरकार से निकला है उसको बढ़िया से पढ़ो, आपका भविष्य उज्जवल होगा अगर संगठन होके लड़ोगे तब। साथी अब हम बार बार कह रहे हैं, चूंकि समय का पता नहीं चलेगा, आप अपनी कम शब्दों में अपना विचार दे के जाओ। हम अतौला रहमान जी से कहेंगे कि वह आप कम शब्दों में अपना विचार को दे, एकदम ठोस विचार। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।